हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के बारे में। आपने सुना होगा एलन मस्क के बारे में, तो आपने सुना ही होगा। एलन मस्क जिनको ना मालूम हो उनके लिए मैं बता दूं, ये अमेरिका के एक उद्योगपति हैं जो मोस्टली ज़्यादातर जो इनकी कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर है। अगर आपने सुना हो तो ट्विटर जो वर्तमान में एक्स हो गया है वो भी इन्हीं ने खरीद लिया है और अब इनकी ही प्रॉपर्टी है। और अगर बात करें टेस्ला की, तो टेस्ला की एक ऑटोमेटिक कार आती है, मतलब आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये क्लेम करते हैं कि वो कार ऑटोमेटिकली चलेगी और जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर आपको छोड़ देगी। मतलब एक प्रकार से ड्राइवर का काम खत्म है उस कार के अंदर। दूसरी बात, तीसरा और एक सबसे प्रमुख कंपनी इनकी है वो है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स में मोस्टली ये क्या करते हैं कि अगर किसी सैटेलाइट को आपको अंतरिक्ष में भेजना है तो इनके रॉकेट के द्वारा जो इसरो है, सॉरी नासा है, वो वहाँ से भेजती है। इनके रॉकेट की क्वालिटी ये है कि एक बार ये रॉकेट जाता है और ये ऐसा नहीं कि वो अंतरिक्ष में ही रह जाता है। अपना जैसे ही सैटेलाइट उसने अंतरिक्ष में भेजा, फिर वापस आके ये पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर जहाँ से ये रॉकेट लॉन्च हुआ था, मतलब एलन मस्क की कंपनी से के जहाँ जिस भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से ये लॉन्च हुआ था वापस उसी स्टेशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का फायदा होता है कि पहली बात तो ये कि वहाँ पर जो अंतरिक्ष में जो एक प्रकार से कचरा है या एक प्रकार से गार्बेज है जो हमारी मशीनों का, वो नहीं बनता है। साथ ही साथ ये भी होता है, इसमें कॉस्ट की भी बहुत बचत हो जाती है क्योंकि वो रॉकेट हम फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई मसलों पर हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को ना पता हो उन्हें ये मैं बता दूं कि ये जो एलन मस्क हैं वो मोस्टली किस क्षेत्र में काम करते हैं। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करते हैं, खगोलीय क्षेत्र में ज़्यादातर इनका काम रहता है। और टेक्नोलॉजी जो मतलब एआई ड्रिवन कुछ कंपनीज हैं वो भी इन्होंने हाल ही में स्टार्ट की हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यूक्रेन के अंदर जब इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी, या यूक्रेन के अंदर जो इंटरनेट सुविधा है वो ख़त्म कर दी गई थी अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टारलिंक ने क्या किया, एक स्टारलिंक इन्हीं की कंपनी है। इनका एक प्रकार से एक सेट ऑफ बॉक्स टाइप का आता है, जैसा हमारा डीटीएच है, वो आप सेट ऑफ बॉक्स लगाइए। उस सेट ऑफ बॉक्स से इनका सैटेलाइट इंटरनेट आपको देगा और आप अपना इंटरनेट चला सकते हो। तो इस प्रकार से इनका एक सैटेलाइट सिस्टम भी है। ये सारी चीज़ें बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन सभी में एलन मस्क की हिस्सेदारी है। और अभी हाल ही में उन्होंने स्पेस एक्स, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो सैटेलाइट लॉन्चिंग वाली बात बताई मैंने वो, दूसरा जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं वाईफाई के थ्रू, मतलब आप उनका एक सेट ऑफ बॉक्स ले लीजिए और आप कहीं पर भी पहाड़ी रीजन में हो, कहीं पर भी हो जहां पर टावर नहीं पहुंचता है, वहां पर भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका एक्स है। और तीसरा एक और इनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें ये लोगों को मंगल ग्रह पर या दूसरे ग्रहों पर शिफ्ट करने की बात भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेस एक्स के अंदर आती हैं। अब हाल ही में इन्होंने क्या किया, स्पेस एक्स को, पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, तो यहाँ प्राइवेट कंपनी को इन्होंने पब्लिक बना दिया। और पब्लिक बनाने के सबसे दो कारण रहते हैं किसी भी कंपनी को। जब वो कंपनी सोचती है कि हमें पैसा और चाहिए हमारे ऑपरेशन के लिए, तो या तो बैंक से पैसा उठाती है या लोगों से पैसा उठाती है। और जैसे ही लोगों से, बैंक से पैसा उठाने का तो एक सीधा सा क्रम है कि लोन लेंगी और फिर बाद में लोन चुका देगी, ये एक सीधा साधा क्रम है बैंक से लोन लेने का। लेकिन जब लोगों से पैसे लेती हैं तो लोगों को वो पैसे के बदले में हिस्सेदारी देती है। और यही काम एलन मस्क साहब ने किया और लोगों को क्या की, हिस्सेदारी दी शेयर के फॉर्म में। और उनका जो शेयर उन्होंने लॉन्च किया था वो $135 का लॉन्च किया। और जैसे ये हिस्सेदारी दी तो इनका जो आईपीओ है, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आप पहली बार लोगों को ऑफर कर रहे हो अपने शेयर। तो इन्होंने जैसे अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में उसको रजिस्टर किया तो लोगों ने इतना शेयर खरीद लिए इनके कि वो उस शेयर की प्राइस जो $135 प्रति शेयर थी, वो प्राइस पहुंच गई $158 तक, मतलब 150 को भी क्रॉस कर गई। अब इससे हुआ क्या कि स्पेस एक्स में ही इनकी 42% की हिस्सेदारी थी एलन मस्क की। उस 42% की हिस्सेदारी, मतलब जैसे ही ये लॉन्च हुआ तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ट्रिलियन के लगभग, 1.8 ट्रिलियन के लगभग वहां पर वैल्यू हो गई। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये हुई कि भाई साहब जैसे ये हिस्सेदारी हुई 1 ट्रिलियन के बाद, तो आप 42% का लगा लीजिए कितना हुआ, लगभग उनका 1 ट्रिलियन के आसपास हो गया। और अगर आप इन सारी कंपनियों का अगर मिला लोगे तो आपको ये पता चलेगा
कि भाई साहब जो अलग अलग कंपनियों से अगर इनकी हिस्सेदारी मिला ले तो ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के जो ट्रिलियनियर हो गए हैं। ट्रिलियनियर में जिनको ना मालूम हो, और ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, रुपयों की बात नहीं कर रहा। और एक ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, जिनको नहीं पता हो 12 जीरो होते हैं एक ट्रिलियन में। तो ये सारी चीजें हुई, और इस प्रकार से जो एलन मस्क है वर्तमान परिदृश्य में और वर्तमान युग में पहले ऐसे आदमी बन गए हैं जो 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन लेकर बैठे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और एलन मस्क ने जो पहले क्रूड ऑयल और अलग अलग बिजनेस में पैसा बनता था उसको शिफ्ट करके एक टेक्नोलॉजिकल उसमें पैसा बनाने का जो क्रम है उसे भी इजाद कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।